जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप पितृदोष और उसके भयानक परिणाम के बारे में सुनेंगे। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यह पितृ देवता को प्रसन्न करने का मंत्र है। कोई भी मनुष्य इस मंत्र को जप कर सकता है जिसको पितृदोष हो। पितृदोष के लक्षण भी होते हैं, यह एक बीमारी है कह लीजिए, और इसका एक ही इलाज होता है कि पूजा पाठ करें, पितरों को तर्पण करें, पितरों के लिए पिंडदान करें। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। यदि किसी को ये मंत्र चाहिए तो हमसे मंत्र को ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और पता बता करके ही इस मंत्र की मांग करे तो हम आपको अवश्य देंगे। तो पितृदोष और उसके भयानक परिणाम हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पितृदोष के संबंध में ज्योतिष अलग कहता है और पुराण अलग बात करता है, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे पूर्वजों और कुल परिवार के लोगों से यह जुड़ा हुआ दोष होता है। पितृदोष का मतलब है कि हमारे कुल के ही जो बड़े बुजुर्ग चले गए, यदि उनने कोई ऐसा अक्षम्य अपराध कर दिया तो उसका प्रभाव उस कुल में उत्पन्न होने वाले लड़के लड़कियों सब पर पड़ता है। अब वो चाहे दादा हो सकता है, परदादा हो सकता है, परम दादा भी हो सकता है। यानी कुल के व्यक्तियों, कुल के परिवार के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल उसकी आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ता है। उसे पितृदोष कहते हैं। और कई बार उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के जिसको पितृदोष होता है, उसके द्वारा भी पिछले जन्म में कोई ऐसा कर्म किया गया हो, किसी की हाय बद्दुआ ली गई हो, बड़े बुजुर्ग का अपमान किया गया हो, माता पिता का अपमान किया गया हो, तो ऐसा मनुष्य भी जब उत्पन्न होता है तो वह पितृदोष लेकर के उत्पन्न होता है। तो पितृदोष की वजह से जो सांसारिक जीवन होता है, विशेष तौर से उस सांसारिक जीवन में हर क्षण, जगह जगह, हर पग पग पर कष्ट और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष वाले मनुष्य की एक तो विवाह होने में बहुत दिक्कतें जाती है, और यदि विवाह हो गया तो उससे कई बार किसी न किसी जीवन साथी को भयंकर बीमारी लग जाती है, और कई बार वो एक न एक जीवन साथी उसमें से मर जाता है। यानी सांसारिक जीवन में रुकावटें उत्पन्न होना बहुत साधारण सी बात होती है, उसे पितृदोष कहा जाता है। मैं बार बार पितृदोष के ऊपर जोर इसलिए देता हूँ कि आज के ज़माने के जो बालक बालिका उत्पन्न हो रहे हैं या हो गए हैं, अधिकांशतः जन्म कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। और वो पहले नहीं हुआ करता था, अब हो रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे पढ़ लिख गए तो उन्हें सर्विस नहीं मिलती है, अच्छे पढ़ लिख गए, सर्विस मिल गई तो विवाह नहीं होता है, और विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और बच्चे पैदा हो गए तो बड़े होने पर बच्चे मर भी जाते हैं। कई मकान में रुकावटें होती, धन है पर मकान नहीं खरीद सकते हैं, घर में क्लेश होता है, घर में अशांति रहती है, सही तरीके से खाना नहीं खा पाते हैं, बीमारी दुखी भी पितृदोष की वजह से लगी रहती है। तो पितृदोष की वजह से सांसारिक जीवन प्रभावित होता है। और यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक लाइन में चला जाए तो आध्यात्म में भी साधना जो करते हैं उसमें भयंकर रुकावटें उत्पन्न होती है इस पितृदोष की वजह से। तो साधनाएं भी सफल नहीं होती है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपने जीवन को यदि सफल बनाना है तो पितृदोष की शांति कराते रहना चाहिए। पहले तो ये चेक कर ले कि क्या जन्म पत्रिका के अनुसार कोई पितृदोष है क्या। अब कैसे पता लगाएं कि पितृदोष है, इसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास जाइए,
उनसे आप अपनी जन्म पत्रिका चेक कराइए कि पितृदोष है या नहीं है, और यदि है तो उसका उपाय निरंतर करें, अमावस्या को भी करें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें विधि विधान से। हमारे पूर्वजों का खून हमारी नसों में बहता है, तो हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम पूर्वज भी अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार अलग अलग जाकर के रहने लगे हैं। तो कोई व्यक्ति कहीं पैदा होता है, कोई व्यक्ति कहीं और पैदा हो जाता है, आज यहाँ पर है तो कल कहीं और चला जाता है। तो पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं। तो पूर्वजों के कारण वंशजों को किसी भी प्रकार का कष्ट होता है, वह पितृदोष कहलाता है। अब हमारे पूर्वज यदि किसी की संपत्ति को खा करके मर गए हो, हमारे पूर्वज यदि पहले उधारी का देने का धंधा करते थे मान लो, तो वो जो गिरवी रख कर के गए सामान, सोना चांदी, मकान, जमीन, जायदाद, वो खा कर के चले गए हो, वापस नहीं किया हो, गलत तरीके से पैसा ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके उस संपत्ति को हड़प लिया हो, या फिर किसी की हत्या कर दी हो, किसी के साथ गलत कार्य कर दिया हो, तो ये पूर्वजों के कारण आने वाले जो वंशज होते हैं उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। और भी कई कारणों से यह दोष प्रकट होता है। हम इसे पितृ ऋण भी कह सकते हैं। अब ज्योतिष के अनुसार पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित मनुष्य जिसके भी कुंडली में होता है उसे पितरों का श्राप कहा जाता है। यानी सीधा सीधा यह कहूंगा कि वह श्रापित कुंडली होती है। कुंडली में देखने के लिए यदि सूर्य मंगल ये दोनों ग्रह लगन या पितृ भाव से राहु केतु या शनि का योग बन रहा हो तो उस कुंडली में पितृदोष माना जाता है। यानी सूर्य के साथ राहु हो तो पितृदोष हो जाता है, सूर्य के साथ केतु हो तो पितृदोष हो जाता है, सूर्य शनि यदि बैठ जाए एक साथ तो पितृदोष हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में अपने पितृपक्ष, मातृपक्ष यानी कि माता के अतिरिक्त मामा, मामी, मौसा, मौसी, नाना, नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, इनको कष्ट व दुख देता है और उनके आदेश की अवहेलना करता है, तिरस्कार करता रहता है, तो ऐसे मनुष्य को भी पितृदोष लग जाता है और ये पत्रिका में दिखता है। इसीलिए कहते हैं कि भैया अपना आचरण अच्छा रखो, अपने आचार विचार व्यवहार अच्छा रखो, अपने परिवार के सदस्यों का मान सम्मान करो। तो आज के ज़माने में अधिकांशतः जो पत्रिकाएं आ रही है और कष्ट में है मनुष्य, उसके पीछे पितृदोष ही कारण है। और कई बार मनुष्य अपने स्वयं के कर्मों की वजह से भी पितृदोष अपने ऊपर ओढ़ लेता है, पितृदोष निर्मित कर लेता है। बहुत से जगह हमें विद्वान लोगों ने, ऋषि मुनियों के हिसाब से गुरु को भी पितृदोष का कारण बताया है। यदि गुरु ग्रह पर दो बुरे ग्रहों की निगाह हो या दो बुरे ग्रह साथ बैठ जाएं, या फिर गुरु 4, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, नीच राशि का बैठ जाए और अंश के हिसाब से निर्बल हो, तो यह भी पितृदोष की श्रेणी में मान लिया गया है। और इस प्रकार का पितृदोष पिछले पूर्वज से यानी बाप दादा परदादा से चला आता है, जो 7 पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए गुरु खराब होता है।
परंतु उनके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि भी होती है। ये तो हो गया गुरु दोष, पितृदोष। अब पितृ ऋण भी होता है, हमारे कर्मों का, आत्मा का, पिता का, भाई का, बहन का, माँ का, पत्नी का, बेटी का और बेटे का। यह सब पितृ ऋण की परिभाषा में आता है। और आत्मा का ऋण भी होता है, जो हमारे स्वयं का ऋण भी होता है। जब यदि कोई मनुष्य अपने पूर्व जन्म में उसने धर्म विरोधी कोई काम किया हो, तो वह इस जन्म में भी अपनी आदत को दोहराता है, यानी धर्म विरोधी काम करता है, धार्मिक नहीं होता है। तो ऐसे में उस पर यह दोष स्वतः निर्मित हो जाता है ना। इस जन्म में भी यदि कोई धार्मिक कार्य न करे, अधार्मिक कार्य करे, तो उसके ऊपर पितृ ऋण चढ़ जाता है। अब धर्म विरोधी का अर्थ यह कि भारत के अंदर जो हमारी संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा और पैतृक धर्म के अनुसार जो संस्कार चले आ रहे हैं, उन संस्कारों को जो मनुष्य पालन नहीं करता है, तो पितृ ऋण चढ़ जाता है और वो जीवन में सुखी नहीं रहता है। तो आजकल के हम जो जवान बच्चों को देख रहे हैं, लड़के लड़कियों को देख रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद में वह अपने स्थान, कुल देवी देवता के स्थान को ही भूल जाते हैं, विदेश में जाकर के रहने लग जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो ऐसे मनुष्यों के ऊपर एक पीढ़ी के बाद में उनके वंश का नाश हो जाता है। इसको भी धर्म विरोधी कार्य कहा गया है। पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया हो, तो वो बुरे कर्म पिछले जन्म के इस जन्म में पीछा नहीं छोड़ते हैं। और अधिकांशतः हम देखते हैं भारतवासियों के ऊपर इस प्रकार का दोष विद्यमान है। स्वयं के ऋण के कारण व्यक्ति निर्दोष होकर भी उसे सजा मिलती है। दिल का रोग हो जाता है, सेहत कमजोर हो जाती है, जीवन में संघर्ष बना रहता है, मानसिक तनाव रहता है, व्यक्ति ऋण से ग्रस्त रहता है और परिवार में तनाव रहता है। इस तरह हमारे पितृ धर्म को छोड़ने के कारण या पूर्वजों का अपमान करने के कारण पितृ ऋण बन जाता है। और इस ऋण का दोष स्वयं के साथ साथ बच्चों पर भी लगता है। और जब बच्चों को कष्ट होता है तो माता पिता को भी कष्ट होता है और इस प्रकार का कष्ट झेलना पड़ता है। कई बार पितृ ऋण की वजह से मान प्रतिष्ठा की हानि भी होती है। मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती, गुडविल नहीं मिलती है, संतान शत्रु पैदा हो जाता है, या फिर संतान पैदा ही नहीं होता है, या फिर संतान का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, या संतान बहुत बुरी संगत में चला जाता है और आपकी जमा पूंजी, पितरों की जमा पूंजी को नष्ट करता है और तरह तरीके से कष्ट झेलता है। उसे भी पितृदोष कहते हैं। पितृदोष की वजह से ही गंभीर और असाध्य बीमारी हो जाती है, लाइलाज बीमारी हो जाती है और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है और वो ऊपर चला जाता है। इसीलिए मनुष्य को हर 1-2 साल में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराते रहना चाहिए और अपने बच्चों को हिंदू धर्म के जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता और प्रथाएं जो बनाई गई है, हर महीने कोई न कोई त्योहार मनाने की जो रीति रिवाज है, उसका अपने कुल के अनुसार, परंपरा के अनुसार पालन करना चाहिए। और यदि आप किसी दूसरे समाज की लड़की लेकर के आ जाते हैं या आपकी लड़की किसी दूसरे समाज में चली जाती है, दूसरे धर्म में विवाह कर लेती है, तो उसको हमारे यहाँ के उस समाज के जिसमें हमने उत्पन्न हुए हैं उसके रीति रिवाज, मान्यता का ज्ञान नहीं होता है, तो भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए कभी भी भाग करके या लव मैरिज नहीं करना चाहिए।
अन्यथा पितृदोष बढ़ जाता है। और उसकी वजह से जो व्यक्ति भाग करके विवाह करता है तो उस जगह दोनों जगह के पितृ परेशान करते हैं, और उन दोनों पति पत्नी को जिनने भाग करके विवाह किया है उनको ला इलाज बीमारियां लग जाती, गंभीर रोग लग जाते हैं, असाध्य बीमारियां लग जाती है जिनका कोई इलाज नहीं होता है। और फिर ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और पितृदोष का प्रभाव स्त्रियों पर भी पड़ता है। कई बार मातृ ऋण से कर्जे हो जाते हैं, अचानक घर में आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है, घर टूट जाता है, बिखर जाता है और घर की शांति भंग हो जाती है। जमा धन बर्बाद हो जाता है, फिजूल खर्ची जानबूझकर रोक ही नहीं पाता है, और कर्ज उसका कभी उतरता नहीं यदि मात्र ऋण चढ़ जाता हो तो। और बहन का ऋण यदि लग जाता है तो व्यापार नौकरी कभी स्थायी नहीं रहती है। यानी जिन जिन मनुष्यों को व्यापार बार बार बदलना पड़ता हो, समझ जाओ उसके ऊपर बुध का दोष है, बुध के साथ राहु बैठा हुआ है, यानी बहनों का श्राप लगा हुआ है, बहनों का ऋण है। और जिस मनुष्य की नौकरी बार बार छूटती हो, नौकरी में मन नहीं लगता हो, तो भी ऐसे मनुष्य को बहनों का ऋण होता है। वह अपनी बहनों का मान सम्मान करे, बहनों को प्रसन्न करे, बहनों को घर बुला करके विधि विधान से उनको दान धर्म करके प्रसन्न करने का प्रयास करे। यानी बहन के ऋण की वजह से व्यापार नहीं होता है, नौकरी अच्छी नहीं मिलती है, जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि उसकी जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बहन बेटियों का नहीं खाना चाहिए। और बहन के ऋण के कारण संकट बना रहता है, और बहनों के ऋण की वजह से जो संकट आता है उसमें मित्र भी कोई सहायता नहीं देता, रिश्तेदार सहायता नहीं देता है, और असफलता मिलने लगती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और स्त्री का ऋण होता है। ये सब पितृदोष के लक्षण बता रहा हूं मैं। कोई जरूरी नहीं कि सूर्य से ही पितृदोष देखा जाए, ये ऋण भी होता है तो इसे भी कुल का ऋण पितृऋण कहते हैं। तो स्त्री का ऋण भी होता है। यदि आपने किसी स्त्री को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया हो इस जन्म में या पूर्व जन्म में, तो यह ऋण होता है। जैसे स्त्री को धोखा देना, हत्या करना, मारपीट करना, किसी स्त्री से विवाह करके उसे प्रताड़ित करके छोड़ देना, इस प्रकार का यदि कार्य करते हो तो यह स्त्री ऋण कहलाता है। और जिसके साथ यह स्त्री ऋण जुड़ा हुआ होता है उसे स्त्री का सुख नहीं मिलता, वो इस जन्म में स्त्री के लिए तड़पता है, और संतान सुख भी नहीं होता है। मतलब जिस मनुष्य के यहाँ पे संतान पैदा नहीं होती है, विवाह नहीं होता है, या विवाह होने के बाद संतान उत्पन्न नहीं होती है, तो समझ जाओ कहीं न कहीं पर स्त्री का ऋण है। स्त्री के लिए, इसके लिए उसे दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए। तो स्त्री और संतान का सुख जिसको नसीब नहीं होता है, मान के चलो स्त्री ऋण उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो गुरु ऋण, शनि का ऋण, राहु केतु का ऋण भी होता है। शनि का ऋण कैसे लगता वो भी हम आपको बता देते हैं कि शनि के ऋण की वजह से, ऋण का मतलब हो गया धोखे से किसी का मकान हड़प लेना, भाई के साथ धोखा कर लेना, भूमि या संपत्ति इत्यादि को हड़प लेना, किसी की हत्या करवा देना, किसी निर्दोष व्यक्ति को जबरन प्रताड़ित करना। ऐसे में शनिदेव उसे मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं। उसका परिवार टूट जाता है और कारोबार बिखर जाता है। और राहु का ऋण भी होता है। यह अजन्मे का ऋण कहलाता है राहु का।
और राहु के ऋण की वजह से व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन जाता है। और राहु का ऋण का मतलब हो गया किसी हमारे रिश्तेदार से, मित्र से छल करने के कारण, या अपने किसी पहचान वाले या परिवार के सदस्य बदले की भावना रखने के कारण यह ऋण उत्पन्न होता है। यानी खून के रिश्ते में हम यदि किसी के साथ में धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं, उसके साथ में बदले की भावना रखते हैं, तो राहु का ऋण होता, मरने के बाद ऐसा मनुष्य प्रेत बन जाता है, जो आज के जमाने में अधिकतर आत्माएं बन रही है। और इस ऋण की वजह से सिर में चोट लगती है, मनुष्य पागल हो जाता है, लकवा लग जाता है। ये लकवा भी इसी वजह से लगता है। मैं इसमें बहुत सारे कारण आपको बता रहा हूं कि जिससे आप अपनी जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। निर्दोष होते हुए भी आप पर मुकदमा दायर किया जा सकता है, फंस सकते हैं, और इससे बच्चों को कष्ट होता है। यह राहु ऋण के अंतर्गत आता है। और यदि आपका बच्चा एक तो पैदा नहीं होता है तो बड़ी मुश्किल से होता है, और हमेशा बीमार पड़ा रहता है, या फिर आपने किसी कुत्ते को मारा हो तो केतु का ऋण चढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि केतु को कभी मारना नहीं चाहिए। केतु को मतलब कुत्ते को घर के बाहर रोटी देना चाहिए। और एक होता है ब्रह्म शाप, एक ब्रह्म दोष भी होता है, जिसकी वजह से मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिनमें कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। तो ये थे आपके विभिन्न प्रकार के दोष, जिसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति होती है। ब्रह्म दोष होता है, इसे भी पितृ ऋण के अंतर्गत ही माना जाता है। मतलब ब्रह्मा का ऋण, जिसे हम ब्रह्म ऋण या ब्रह्म कर्ज भी कहते हैं, जो बहुत से मनुष्य अपनी परंपरा से दूर हो जाते हैं, धर्म से विमुख हो जाते हैं, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो ऐसा मनुष्य की पीढ़ी कई पीढ़ियों तक ब्रह्म श्राप को भोगते हैं। इसलिए धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों ने हमें बनाया है, तो किसी भी प्रकार के भेदभाव, छुआछूत, जाति आदि में विभाजित करके नहीं बनाया है। अपने ही भाइयों से स्वार्थवश अलग हो जाना, उन्हें कष्ट देना, इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध होती है, हिंसा होती है, अशांति को भोगना पड़ता है। धर्मांतरण भी ब्रह्म दोष के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान में यह है कि लालच, डर की वजह से या नफरत फैलाने की वजह से बहुत से लोग अपना पितृ धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लेते हैं, तो इसे ब्रह्म दोष कहा जाता है। इसका परिणाम वर्तमान में नहीं तो बाद में अवश्य भुगतना पड़ता है, और यह बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, पूर्वजों को भी भुगतना पड़ता है। कुल देवता, कुल देवी, हमारे धर्म, हमारे वंश आदि से ये ब्रह्म दोष जुड़ा हुआ होता है। बहुत से लोग जो हैं अपने पितृ धर्म को छोड़ दिया, मातृभूमि के धर्म को छोड़ दिया, कुल परंपरा को छोड़ दिया और विदेश में जाकर के बस गए हैं। उनके पीछे यह दोष कई जन्मों तक पड़ा रहता है, पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके और कुल को छोड़ करके चला गया है, तो उसके कुल के अंत होने तक ब्रह्म दोष चलता रहता है, क्योंकि यह ऋण ब्रह्मा और उनके पुत्रों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति का कुल परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी किसी न किसी दुख से हमेशा पीड़ित बना रहता है, और मरने के बाद उसके सदस्यों को प्रेत योनि मिलती है।
अब समझ में आ गया होगा कि मनुष्य प्रेत योनि में क्यों चला जाता है। ऐसे ऋण की वजह से वह प्रेत योनि में चला जाता है। तो मनुष्यों को प्रत्येक साल नहीं तो 1 साल छोड़ करके दूसरे साल में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए, ताकि आपके पितृ ऋण और पितृदोष से मुक्ति मिल सके। नारायण बलि, नाग बलि और काक बलि की पूजा कराना चाहिए किसी तीर्थ स्थान में जाकर के। मनुष्य कष्ट भोग लेता है, पैसा बर्बाद कर देगा, लाइलाज बीमारी को सहन कर लेगा, परंतु पूजा पाठ नहीं कराएगा क्योंकि उसको विश्वास नहीं है। और इन सब ऋणों की, पितृ ऋण या पितृदोष की शांति के लिए तीर्थ स्थल पे जाना चाहिए और उचित आचार्य देवज्ञ की देखरेख में यह पूजा विधि विधान से कराना चाहिए। और अनुष्ठान तभी लाभदायक होगा जब इसमें विशेष प्रायश्चित कर्म किया जाए, क्योंकि इस विधान में यदि आपने गलती भी की तो पूरे अनुष्ठान का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें। यदि कोई मनुष्य स्वेच्छा से दोष रहित होने पर भी यदि पितृ शांति का अनुष्ठान कराता है, यानी कि श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराता है, नाग दोष पितृदोष की पूजा कराता है, पिंडदान तर्पण कराता है, तो भी उसे पारिवारिक सुख, संतान सुख और धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को यदि जीवन में वह सुख, समृद्धि, शांति, निरोगी काया चाहता हो तो उसे हर साल या हर 1 वर्ष छोड़ करके दूसरे वर्ष में श्रीमद् भागवत कथा पुराण पितरों की शांति के लिए कराना चाहिए, जिसको हम मूल पाठ कहते हैं। और उसके बाद में नारायण बलि, नाग बलि, काक बलि की पूजा अवश्य कराना चाहिए, ताकि आपके पितरों की शांति हो सके, पितरों को मुक्ति मिल सके। पितृ जो प्रेत योनि में चले गए या नाग योनि में चले गए, उनको वहाँ से मुक्त हो सके और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सके। तो आज के ज़माने में जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, अधिकतर कष्ट जो उत्पन्न हो रहे हैं वो इसीलिए कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए बच्चे माता पिता की नहीं सुनते हैं, सिर्फ पितृदोष होने की वजह से अपनी मर्जी से चलते हैं। बच्चे माता पिता के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, उनसे बहस करते हैं, तो भी पितृदोष और बढ़ जाता है। और पितृदोष बढ़ने का कारण इस जन्म में कि सूर्य उदय होने के बाद उठना। आज के ज़माने के जो बच्चे हैं वो सब सूर्य उदय होने के बाद 8-9 बजे तक उठते हैं। तो सूर्य को पिता का कारक कहा गया है, सूर्य को पितृ कहा गया है। तो सूर्य उदय हो उसके पहले यदि मनुष्य उठ जाए तो उसे पितृदोष कम हो जाता है। अन्यथा पत्रिका में पितृदोष नहीं होते हुए भी उसको पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है यदि कोई मनुष्य सूर्य उदय होने के बाद में उठता है तो। और यह भी कहा जा सकता है कि यदि कोई मनुष्य या बालक कह लीजिए, यदि वह अपने माता पिता, गुरुजन का, दादा दादी का कहना नहीं मानता हो, बड़े जनों का कहना नहीं मानता हो, अपनी मर्जी से चलता हो या बड़े बुजुर्गों का अपमान करता हो, तो भी उसे स्वतः पितृदोष लग जाता है, चाहे कुंडली में ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। और इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य को अपने धर्म, संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा, इनका पालन करना चाहिए। पर आजकल के माता पिता अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब बड़ा आदमी बनो, परंतु उन्हें संस्कार देना भूल गए। तो आपका बच्चा पढ़ लिख तो जाता है, परंतु उसे संस्कार नहीं होता है, और संस्कार नहीं होने की वजह से उसे पितृदोष लग जाता है, और फिर उनके यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या फिर विवाह नहीं होता है, विवाह देरी से होता है, या बच्चे उत्पन्न हो गए तो बच्चा शत्रु बच्चा पैदा होता है जो बाप की भी नहीं सुनता है और पिता के ऊपर हाथ उठाता है। आजकल हम देख रहे हैं
पितृदोष 80% पत्रिका में पितृदोष है। चाहे बेटा हो या बेटी हो, वह माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हैं, पढ़े लिख गए हैं, अपनी मर्जी से सर्विस कर रहे हैं, और वहीं पर सर्विस करते करते ही जिससे प्रेम हो गया उससे विवाह भी कर रहे हैं। न कोई जाति है न कोई धर्म है, तो पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे घरों में लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, वंश वृद्धि वाला लड़का उत्पन्न नहीं होता है, और वंश का नाश हो जाता है। उनका नाम लेने वाला व्यक्ति भी नहीं बचता है, उनको मरने के बाद पानी पिलाने वाला भी नहीं बचता है। और आजकल एक लड़का या एक लड़की, बस जिसने एक पैदा कर लिया उसने फुल स्टॉप कर लिया। यह भी पितृदोष की वजह से हो रहा, पितृ ऋण की वजह से हो रहा है। तो यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता हो, लाइलाज बीमारियों से बचना चाहता हो, बेटे बेटी उसके कहने में चले ऐसा हो, तो ऐसे मनुष्य को सर्वप्रथम अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। आपको नहीं मालूम आपके पिताजी ने कौन कौन से पाप कर्म किए, आपको नहीं मालूम आपके पिताजी के पिताजी यानी दादाजी ने कौन से पाप कर्म किए, आपको नहीं मालूम आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी परदादा ने कौन से पाप कर्म किए, किसकी संपत्ति हड़पी थी, किसकी हाय बद्दू वाली थी, किस लड़की को वचन दिया था, किस स्त्री को वचन दिया था, और किसके साथ क्या गलत काम किया आपको नहीं मालूम। तो उनकी हाय बद्दुआ, बहनों की बद्दुआ, किसी स्त्री की बद्दुआ, नौकर चाकर की बद्दुआ, भाई की बद्दुआ लगी हो, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी पितृ ऋण के रूप में लगा हुआ आता है, और आने वाली पीढ़ी को भी उसका कष्ट भोगना पड़ता है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। तो अतः आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है, और मेरा उद्देश्य है कि आप लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का मूल पाठ विधि विधान से आपको करवाना है, और हवन करवाएं, श्री हरि विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करवाएं, नारायण कवच का पाठ करवाएं, और नारायण बलि, नाग बलि और काक बलि की पूजा कराएं। तब कहीं आप सुखी रह सकते हैं, अन्यथा ला इलाज बीमारियां होने से आप कोई नहीं रोक सकता। कष्ट आने से किसी की ताकत नहीं जो रोक दे, चाहे कितने ही कोई प्रकांड पंडित हो, शास्त्री हो, पंडा हो, पुजारी हो, भगत हो, गुरु हो, वो भी आपके कष्टों को दूर नहीं कर सकता। आज के ज़माने में लोग बाग गुरु के लिए भी तरसते हैं कि हमें गुरु मिल जाए। अरे गुरु तो मिल जाए, पर पहले गुरु भी, दीक्षा भी तब काम करती है जब आपने, आपके परिवार वालों ने जो पाप कर्म किया है उस पापों का प्रायश्चित हो जाए पहले, तब जाकर के आप सुखी रह सकते हैं, अन्यथा सुखी नहीं रह पाएंगे। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। तो यहाँ पर आए हुए सभी गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन सभी शिष्यों से मेरा यही कहना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ो, एक गुल्लक में जमा करो, और हर वर्ष शुभ मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराओ, ताकि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक आप सब लोग अपने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, अपने पिता के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, अपने पति के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, अपने दादा के द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते। किसी भी गुरु की ताकत नहीं है, किसी भी ओघड़ अघोरी ओझा भोपा की ताकत नहीं है,
किसी भी भगत की ताकत नहीं है, किसी भी पंडा पुजारी की ताकत नहीं है, और ये आजकल जितने भी दरबार लग रहे हैं, इन दरबारों की भी ताकत नहीं है कि आपके इन पापों का वो नाश कर दे। पापों का नाश आपको खुद को, स्वयं को करना है। स्वयं को जब तक नहीं मरोगे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, और नहीं पता चलेगा कि स्वर्ग है कि नरक है। इसीलिए स्वयं को ही पापों का प्रायश्चित करना है। गुरु केवल रास्ता बता सकता है कि किस रास्ते पर चलोगे तो पापों का नाश हो जाएगा, पर चलना आपको पड़ेगा। एक शिक्षक, एक टीचर, एक अध्यापक केवल ज्ञान दे सकता है, पर ज्ञान आपको स्वयं को अपने दिमाग में चिपकाना और फिर परीक्षा देकर के पास होना, यह शिष्य की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। गुरु उंगली पकड़ के नहीं चलाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा। हाँ, गुरु के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चलोगे तो आपको रास्ते में कांटे नहीं मिलेंगे, फूल मिलेंगे। कांटे नहीं चुभेंगे, पत्थर नहीं चुभेंगे, गलीचा मिलेगा, फूल मिलेंगे, खुशियां मिलेगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तद्दर्शिनं देन जस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।